तो लोग भी मुझे बते सिखाने आए तो कपिल्स में जाओ बेस्ट एकेडमी। और जैसे मैं आया था यहाँ पे, वापस बोलना ना, कौन सी एकेडमी है? कपिल्स। और कैसी है? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी है कि बेस्ट है? बेस्ट। मतलब बेस्ट है तो मतलब कैसे? सर मतलब ये बताओ कि मुंबई में बेस्ट है कि इंडिया में बेस्ट है कि इंडिया में बेस्ट है सर। इंडिया में बेस्ट, वर्ल्ड में बेस्ट नहीं है ना? वर्ल्ड में भी बेस्ट है सर। अभी तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया बेस्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि जैसा यहाँ पे सिखा रहे हो उस हिसाब से तो बेस्ट है। यहाँ पे मैं 2-3 गया था एकेडमी में, मैंने इंक्वायरी करने के लिए, मुझे ज़रा भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे मैम इतना अच्छे से सिखा रहे, हमको नहीं आता है फिर भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बेस्ट एकेडमी है यहाँ की। हेलो सर। आप अपना परिचय देंगे हमारे व्यूअर्स को? यस सर, माय नेम इज खुशाल लिम्बचिया। आई एम 25 years old and आई एम रिसेंटली joining द कपिल्स एकेडमी। और खुशाल, मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और रिसेंटली मैं जॉब पे मार्केटिंग एज अ पर्सन मार्केटिंग सेल्स में जॉब करता था, बिल्डिंग रीडेवलपमेंट रिपेयर के लाइन में। तो अभी वहाँ पे घूम के बहुत ये करके मैं यहाँ पे आया हूँ कि ये डिसीजन बहुत टाइम पहले लिया था, पर तभी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं कर पाऊँ। अभी आज ये मुकाम पे हो कि मैं कर सकता हूँ। तो मुझे बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे मॉम, डैड, मेरी बहन है जिनकी शादी हो गई है, अभी वो गांव में है। आप अकेले भाई हो? हाँ, अभी मैं अकेला हूँ। अभी मैं अकेला हूँ मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे मॉम डैड अपनी सिचुएशन बता रहा है कि ऑफर दे रहा है। अभी मैं अकेला हूँ, ऐसे खुशी खुशी बोल। अभी तो मैं अकेला हूँ। अरे अभी मेरे तो मम्मी मेरे मॉम डैड के लिए। तो अभी तो ये अकेला है, लेकिन ये दुकेला बहुत जल्दी होना चाहता है, बहुत डेस्परेट है। नहीं, अभी टाइम है सर। वेरी गुड टाइम है। पहले फ्यूचर बनाना है, पहले करियर बनाना है, उसके बाद आगे फ्यूचर में मतलब क्या करना है वो सब सेट करना है, फिर उसके बाद क्या है देखा जाएगा, उसके लिए बहुत टाइम है सर। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। कुशल, मुझे ये बताइए कि जब आप ये सेल्स का जॉब कर रहे थे तो कहाँ आपको ऐसा लगा कि आपको हेयर स्टाइलिंग में करियर बनाना चाहिए, और उसी लाइन के साथ क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने? सर इसके लिए तो बहुत बड़ी मतलब स्टोरी है। मतलब मेरे को मेरे फैमिली में जितने भी पर्सन है सब बार्बरिंग करते हैं, हम लोग का फैमिली। यस। तो मेरे घर वाले मुझे बार बार बोला करते थे कि सीख ले, अपना लाइन है, तेरे को जल्दी आ जाएगा, तो कैचअप कर लेगा, सब कर लेंगे। पर मैं तभी मस्ती में लेता था कि आप उस समय क्यों नहीं सीखना चाहते थे? सच्ची सच्ची बात बताओ कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे अच्छी खासी जॉब लग जाएंगी तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों किसके बाल काटूँ। हाँ, तो बहुत बार ये लगता है कि हम तो पढ़ लेंगे और हमें तो अच्छी खासी जॉब लग जाएगी, किसी के बाल काटने की ज़रूरत क्या है? हम नाई क्यों बने, हम नाभी क्यों बने, हम हज्जाम क्यों बने? सोसाइटी ये बात बोलती है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस इंडस्ट्री की डिग्निटी, ब्यूटी और अर्निंग कैपेसिटी और कंट्रीब्यूशन के बारे में जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग ऐसा सोचते हैं। आज जब कुशल ये बात बोले तो बहुत ऑनेस्ट है इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में ये बात आई होगी कि यार और कोई जॉब या किसी कन्वेंशनल एजुकेशन प्रोग्राम के बाद एक कन्वेंशनल करियर का रूट ले लेंगे और बाल क्यों काटे किसी के। अच्छा, फिर ये सोच में फ़र्क कैसे आना शुरू हुआ? क्या क्या जर्नी में हुआ? फिर मेरे को, मैं घर वाले बोलते थे सीख ले, मामा के पास चले जा, मामा अच्छा हेयर कट करते वगैरह। तो मैं जाता था जब भी मामा के वहाँ पे, तो मामा एक ही दिन में सब सिखाने मतलब ले जाते थे, सीधा गांव में ले जाते थे। चलो अभी इनका तेरे को दाढ़ी करना है, सीधा अस्रा वगैरह दे दिया, बिठा दिया। अभी पहले दिन डर, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, खून आ गया और डर रहा हूँ, फिर चले गया। मैं बोला मैं नहीं करूँगा, मुझे डर लग रहा है। फिर दूसरी बार वापस हुआ, मम्मी ने भेजा, गया। पहले दिन ही मामा ने 25, क्यों तब भी मैंने 10-15 दाढ़ी करके कट किया था किसको। फिर उसके बाद गया, रिटर्न पहुँचा नहीं हूँ, मामा ने वही सिचुएशन लेके गए, टकला करने का है, गाँव में एक जन की डेथ हो गई है, चलो
तो और मैं पहुँचाऊ गाँव और लेके गए और सिखाया मेरे को, वहाँ पे बैठ के खेत में बैठ के सिखाया, तभी जाके मेरे हाथ में ग्रिप आई। फिर भी मैं कंफ्यूज था मेरे लाइफ में कि मैं नहीं करता हूँ, अभी भी मेरे पास चांस है, मैंने पढ़ाई की है, बीकॉम किया हुआ है, मेरे को जॉब मिल जाएंगी अच्छी खासी कहाँ पे। तो बहुत जगह पे जॉब भी किया, पर मार्केटिंग अक्खा दिन घूमो, गाड़ी लेके ट्रैवलिंग करो, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर मैं बोला नहीं, घर वाले सच बोलते थे, और मैं खुद भी मतलब किधर जाना होता तो बहन को आयनिंग वगैरह करना है, मम्मी को करना है, तो नॉर्मली करके देता था मैं। तो अभी मैं बोला नहीं कि अभी मुझे यही करना है, इसमें मेरा लाइफ है, पहले से सब लोग यही कर रहे, मॉम डैड सच बोल रहे। और मुझे भी अंदर पैशन था कि मैं करूँ। पहले बहुत टाइम पहले मैं पूछ के गया था, जब भी मेरा भाई यहाँ पे कपिल्स में सीखता, किया हुआ है, कोर्स किया हुआ उन्होंने, 6-7 साल हो गए। मैं एसवी रोड पे हेयर कट करने आता था वहाँ पे, फिर वहाँ से पोईसर में जाता था, पोईसर से फिर अभी आखिर में मेरा टाइम आ गया। पहले इंक्वायरी की थी, आखिर में टाइम आ गया कि मैं यहाँ पे आ गया, ज्वाइन कर लिया मैंने। जब इंक्वायरी करी थी काफ़ी पहले और जब ज्वाइन किया, इसके बीच में इतना लंबा गैप क्यों? तभी मैं सर 11th-12th में था, तभी मैं खुद मेरे मतलब क्या करना है क्या नहीं कुछ डिसाइड ही नहीं था। कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, क्या करना कुछ था ही नहीं, मतलब मेरे लाइफ में कुछ गोल नहीं। अभी कॉलेज में आ गया, नया नया था, तो पर ऐसा था कि मैं कुछ करूँ, मतलब हो मेरे घर पे भी मैं बोले कि नहीं तू अच्छा काम करता है, मतलब मेरे को पहले से था हेयर कट वगैरह सीखना है, पर नहीं सीख पाया। मैं बोला मैं जॉब करूँगा मेरी पर्सनल, मुझे नहीं काटने किसके बाल, पर आखिर में मुझे बनना ही पड़ा, और मुझे बनना ही, अभी तो मुझे अच्छा हेयर ड्रेसर बनना है, वो आपके जैसा है। बनना ही पड़ा या बनना ही है? बनना ही है। ओके, तो ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत बार हमें ये लगता है कि हेयर स्टाइलिंग एक इंफीरियर काम है, और स्पेशली जो लोग ट्रेडिशनली इस काम से जुड़े हुए हैं, जहाँ अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ ट्रेडिशनली ये काम होता है। उन कम्युनिटी के बच्चे ही सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि उनका काम ठीक नहीं है, और जबकि ऐसी कम्युनिटी के लोग जिनमें कभी भी किसी ने ये काम नहीं किया, अपने परिवार वालों को समझाते हैं, लड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और बहुत मुश्किल से और बहुत सारा इन्वेस्ट करके इस काम को सीखते हैं, और फिर इस काम को आगे भी लेके जाते हैं। कोई भी काम जिससे समाज का या किसी व्यक्ति का या पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा, वो काम अच्छा ही है, वो काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उस काम को आप कैसे करते हो, उस वजह से वो काम छोटा या बड़ा होता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, अगर वो सबका भला कर रही है और किसी का नुकसान नहीं कर रही, तो वो खराब नहीं है। तो ये जो ट्रेडिशनल लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन युवाओं को मैं बात बोलना चाहता हूँ कि आपका जो काम है वो कोई छोटा या हल्का काम नहीं है, वो बहुत ब्यूटीफुल काम है, उसकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद आप उस काम को हल्के से ले रहे हो। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री करके या MBA की डिग्री करके या CA करने के बाद भी उनको रियलाइज़ होता है कि दे वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव इन देयर लाइफ, और ऐसा काम जिसमें वो अर्न भी अच्छा कर सकते हैं, और वो लोग इस फील्ड को चुनते हैं। बहुत बार जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी इंडिया में इस काम से जुड़ी हुई है, उनमें पेरेंट्स या गार्जियन की भी बात होती है कि बच्चा इस इंडस्ट्री में नहीं आए, या कुछ लोग जो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आ जाए उनका बच्चा, वो सोचते हैं कि इसको अलग से सीखने की या प्रोफेशनल कोर्स की क्या ज़रूरत है, इसको तो हम ही सिखा देंगे, इसके तो खून में देख के आ जाएगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स को आप एक लुक एंड लर्न एनवायरनमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। हेयर स्टाइलिंग यस डेफिनेटली एक आर्ट है सॉरी, और हेयर स्टाइलिंग एक साइंस भी, एक लॉजिकल अप्रोच है हर एक चीज़ के होने के पीछे। बहुत सारा टेक्सचर आप चेंज करते हो, बहुत सारे कलर केमिकल्स भी आप अप्लाई करते हो, उनको थॉरोली जानना समझना ज़रूरी है। तो मैं गार्जियंस और पेरेंट्स को भी ये बात बोलना चाहता हूँ जो ट्रेडिशनल रूप से इससे जुड़े हुए हैं,
और यंग लोगों को भी बात बोलना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में इमेंस ग्रोथ है, इमेंस रेस्पेक्ट है, इमेंस ग्लैमर है, इमेंस मनी है, लेकिन आपको वैसा काम सीखना पड़ेगा, वैसा माइंडसेट लाना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप सोसाइटी में जाएं और नॉर्मल लोगों को बोलें कि हेयर स्टाइलिस्ट बनेगा क्या, तो बोलेंगे कि नहीं हेयर स्टाइलिस्ट नहीं बनूंगा, उसमें क्या करियर है। और जो 70-80% लोग जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में डिवोटेड नहीं है, वो कोई भी जॉब लेने को तैयार हैं, 10-12-15 हज़ार का, चाहे वो एक डेटा एंट्री का हो, कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो। लेकिन हेयर स्टाइलिंग 3 से 6 महीने में सीख के, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट 2-3-4 महीने में सीख के आप महीने का 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो 2-3 साल में। और वो भी एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो बिल्कुल हाइजीनिक इन्वायरमेंट है, जहाँ एसी ऑन है, जहाँ अच्छा म्यूजिक बज रहा है, जहाँ लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट, और जहाँ आपके काम को कभी भी डिस्पोज नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा है, उसके आगे का मैं भी नहीं बोल सकता। लेकिन लोग हाईली डिस्पोजेबल जॉब में, जिसमें उनका मन नहीं लगता, बहुत सारे स्ट्रगल है, उसमें जाना पसंद करते हैं। और जहाँ ना उनका मन है, ना समाज को कोई कंट्रीब्यूशन है, ना पैसा है, ना आर्ट है, पीपल डोंट नो अबाउट दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। इन माई ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट career in world. That's what I can say as a practitioner. बल्कि मैं तो यहाँ तक भी जाऊँगा कि जो लोग आर्टिस्टिक फ्लेवर के हैं, for them it can be the most rewarding career in the world, most rewarding, fulfilling industry in the world. But अगर इसको थोड़ा हम टोन डाउन करें तो at least it is one of the most fulfilling, one of the best industry in the world. तो कुशल, वापस आपके पास आऊँगा। हाँ सर। तो ये जो सोच है ना कि करना पड़ेगा और करना ही है, ये सोच का फर्क बहुत बड़ा फर्क है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं जो जन्मजात रूप से इस काम को करते हैं और वो 20-20, 30-30 साल दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो जगह नहीं बना पाते जो एक लड़का या लड़की प्रोफेशनली सीखा हुआ होता है, जो जो जब सर्च ही करता है तो ये सर्च करता है कि मुझे बेस्ट एकेडमी इन मुंबई, बेस्ट एकेडमी इन इंडिया, बेस्ट एकेडमी इन वर्ल्ड से सीखना है। आई वॉन्ट टू हैव वन ऑफ द बेस्ट करियर इन माई लाइफ। वो वहाँ से शुरू करता है और 2-3 साल में वो रूल करता है इंडस्ट्री को, 5 साल में, 8 साल में, और लोग 30-30 साल लगा देते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ टाइम से फर्क नहीं पड़ता है, ये सोच, फोकस और इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो। इट इज नॉट वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, इट इज वेयर डू यू वांट टू रीच। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोर्स कर रहे हो तो यू मस्ट ट्राई कि यू आर लर्निंग इट फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, जो भी आपकी कैपेसिटी में है। ओके, तो जब आपको ये हो गया कि अब तो मुझे ये करना पड़ेगा वाला सीन नहीं है, ये तो मुझे करना ही है, अभी मेरी मजबूरी नहीं है, अभी मेरा प्यार बन गया, और मेरा प्यार अभी मेरी मजबूरी बन गया कि अब तो बस इसमें अपना बहस दिए बिना कुछ होएगा नहीं, अब तो सीखूंगा ही। तो उसके आगे फिर क्या डिसीजन बदले, क्या विचार बदले? पहले ऐसा तो नहीं है सर, अभी तो सब अभी चेंज हो गया। अभी मैं भी घर पे जाता हूँ, हेयर कट वगैरह करता हूँ, जो यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि फिर आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे प्रोफेशनल एकेडमी से, बेस्ट एकेडमी से हेयर स्टाइलिंग सीखनी है? क्योंकि जैसे मेरे डैडी हेयर कट करते, मेरे मामा वगैरह हेयर कट, मेरे भाई वगैरह हेयर कट करते, तो देखता हूँ मैं नॉर्मल शॉप पे रहते, हेयर कट करते, अच्छा खासा कर लेते हेयर कट वगैरह, पर किसको मालूम नहीं किसने हेयर कट किया है, कहाँ से, कौन सी शॉप से किया है, क्या है, मालूम नहीं। तो अभी मैं सोचता था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कुछ अच्छे जगह से सीखूँगा, पहले अच्छे से सीखूँगा, उसके बाद मैं हेयर कट करूँगा किसी वहाँ पे जाके, कि जैसे बोलते हैं कि मुझे कपिल सर का हेयर कट करवाना है, मुझे हकीम के पास से जाके हेयर कट करवाना है, जावेद सर से हेयर कट करवाना है,
तो वैसा मेरा भी नाम हो कि नहीं कि मुझे हैरी के पास या कुशल के पास जाके हेयर कट करवाना है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल फील्ड चेंज किया है कि मैं यहाँ पे आके कुछ सीख सकता हूँ अच्छे से, जो नॉर्मली तो सर कैसे भी करते वो लोग शॉप पे ऐसा इधर से कट पैसे कर बच जाते थे ना थोड़े से। नहीं सर, पर मुझे प्रोफेशनली सीखना हो एकदम। पैसा बड़ा नहीं सर, पैसा अभी मैं कुछ सीखने के लिए कुछ कर रहा हूँ सर, तो आगे उससे डबल कमाऊंगा, डबल से नहीं ज़्यादा सर, उससे बहुत कमा सकता हूँ सर, सीख लूंगा तो। तो फिर कपिल्स एकेडमी के बारे में कैसे मालूम पड़ा? मेरे मोस्ट ऑफ सब ब्रदर्स ने यहाँ पे ऐसे ही किया है। हाँ, और मुझे बोलते भी, मेरे फ्रेंड्स लोग भी है जो मेरा हेयर कट करते, मैं जाता हूँ उनके पास यहाँ पे, तो लोग भी मुझे बताते सीखने आए तो कपिल्स में जाओ, बेस्ट एकेडमी। और जैसे मैं आया था यहाँ पे, वापस बोलना ना, कौन सी एकेडमी है? कपिल्स। और कैसी है? बहुत अच्छी सर। बहुत अच्छी है कि बेस्ट है? बेस्ट। मतलब बेस्ट है तो मतलब सर मतलब ये बताओ कि मुंबई में बेस्ट है कि इंडिया में बेस्ट है? इंडिया में बेस्ट है सर। इंडिया में बेस्ट, वर्ल्ड में बेस्ट नहीं है ना? वर्ल्ड में भी बेस्ट है सर। अभी तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया बेस्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि जैसा यहाँ पे सिखा रहे हो उस हिसाब से तो बेस्ट है। यहाँ पे मैं 2-3 गया था एकेडमी में, मैंने इंक्वायरी करने के लिए, मुझे ज़रा भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे मैम इतना अच्छे से सिखा रहे, हमको नहीं आता है फिर भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बेस्ट एकेडमी है यहाँ की। ओके, तो क्योंकि आपके कजिन्स ब्रदर्स सीख के गए तो आपको कपिल्स के बारे में मालूम पड़ा। हाँ। और फिर आप सीधे यहाँ आ गए आपके ब्रदर्स के रिकमेंडेशन के बाद? नहीं, बहुत टाइम लगा सर, टाइम पीरियड। तो उस जर्नी के बारे में बताइए। उस जर्नी में मैं मार्केटिंग पसंद था, और कॉलेज के साथ मैं मार्केटिंग करता था। मेरा तो ये मार्केटिंग से स्विच करने से लेके डिसीजन तक क्या कुछ चैलेंजेस आपको आए, कुछ डिफिकल्टीज आई, या अगर कुछ ऐसा हुआ तो कैसे आपने उनको दूर किया? वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मेन तो मैं जब भी कर रहा था, फिर लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में अभी मेरे पास कुछ था ही नहीं, जॉब वगैरह, सैलरी नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। सलून थी मेरे पास, मेरे सलून के अंदर काम कर रहा था, शटर नीचे होता था। और मैं ये वीडियो जो है ना कुशल, ये वीडियो लोग देखेंगे और आप जो बोल रहे हैं वो सुनेंगे, चलेगा आपको? लॉकडाउन में शटर बंद करके काम करके चलेगा? चलेगा सर, कुछ इशू नहीं। अभी गया वो दिन, अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अथॉरिटीज जो आपको मतलब जो भी आपको एक्शन लेना है, अब टाइम तो चला गया, कुशल ने अपनी जिंदगी निकाल ली, मैं तो चाहता हूँ कि आप इसको माफ कर देना। सर कोई चारा नहीं था, घर पे भी कुछ चाहिए, अभी जो था अभी बंद हो गया, सैलरी आनी बंद हो गई मेरी। अभी डैडी का भी नहीं जा सकते, डैडी को बाहर, अभी वो एजेड है, अभी बोलेगे पहले उनको नहीं भेजना चाहिए, तो मैं जाता था। मॉम डैड गाँव चले गए थे, फिर मैं सलून में जाता था अपना, मेरे 10-15 फ्रेंड रहते थे, 4-4 करके लेके जाता था, बिठाता था। तभी से मेरे को कि लग गया कि नहीं, मेरे को यही काम करना है, और मैं तभी कर पा रहा था मतलब, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तब से मैं सोचा कि नहीं, मैं ये करूँगा तो मुझे लाइफ में आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आगे, और मैं अच्छा लाइफ बना सकता हूँ मेरे इस फील्ड में। मेरे ख्याल से कुशल की इस बात से जो हम सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि पॉलिसी या नॉर्म्स या रेगुलेशन को कैसे तोड़ा जाए, ये सीखने की बात नहीं है। बट सीखने की बात यहाँ यह है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री इन वर्ल्ड, जहाँ रोटी कपड़ा मकान और सिक्योरिटी के बाद जो पहली चाहत इंसान के अंदर आती है ना, वो आती है कि वो अपने बारे में अच्छा फील करे। और इसीलिए जब भी आप लोग पढ़ते थे कि लॉकडाउन के दौरान सैलून्स चल रहे हैं और सैलून पे भीड़ है और लोग जा रहे हैं, लोगों को भी मालूम था कि उनकी लाइफ को थ्रेट है। जो लोग हेयर कट ले रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ। आप सोचिए वो लोग क्यों जा रहे थे सैलून पे? वो बाल बढ़ा सकते थे, वो दाढ़ी बढ़ा सकते थे, बहुत सारे लोग ने बढ़ाई भी। एंड मैं यहाँ ये जो रेगुलेशन है इसके अगेंस्ट जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इंसान जब 2-3 महीना 1 महीना अपने घर में बंद था, उसकी पहली चाहत ये होती थी कि वो अपने बारे में अच्छा फील करे। और जो भी सैलून पे आपको, जो आपने पढ़ा देखा या आप खुद गए होंगे
कि जब लोग सैलों पे जा रहे थे लॉकडाउन के दौरान भी भीड़ लग लग के, वो इस बात का सबूत है कि हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है कि हम अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं, और इसलिए ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, बिकॉज ये चाहत हमेशा बनी रहेगी है, क्योंकि हमारा प्राइमल इंस्टिंक्ट है। और दूसरी बात, प्राइमल इंस्टिंक्ट के ऊपर उठें कि जहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ और कॉन्शियसनेस की बात आती है, तो इंसान ब्यूटी देखना चाहता है, ब्यूटी क्रिएट करना चाहता है, और वो खुद उसका सबसे बड़ा बेरर है। तो एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ से एक बार हट भी जाए, आपको एक इंसान दिखेगा जो बहुत गंदे तरीके से अपने आप को कैरी करता है, और एक व्यक्ति या एक फीमेल दिखेगी जो बहुत ब्यूटीफुली और ग्रेसफुली अपने आप को कैरी कर रही है, ग्रूम्ड है, तो ये दिखाता है कि उसका जीवन में इंटरेस्ट है, उसका ब्यूटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंटरेस्ट है। ऐसे इंसान को आप बार बार देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। और तभी कुशल को ये रियलाइज हुआ कि यार एक मेरा जॉब था जो जिसमें इतने रिजेक्शन, इतना धूप में, धूल में, धुएं में मुझे जाना होता था, और एक ये फील्ड है जो वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री इन वर्ल्ड है जहां मैं एंटर कर सकता हूं, और जो फॉरएवर है। जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से लोग श्रृंगार कर रहे हैं, अच्छा दिखना चाह रहे हैं, और जब तक ह्यूमन चेतना रहेगी, ये अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, अप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी, फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर हेल्थ, वेल बीइंग बना रहेगा। सो आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट कुशल। अभी यहाँ से आगे जीवन को कैसे लेके जाना चाहते हो? कोर्स ख़त्म करने के बाद तो मुझे पहले सर 1-2 महीना कहाँ पे जाके जॉब करना अच्छे से। खाली 1-2 महीना? 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल, सॉरी, 1-2 साल जॉब करना अच्छे से, मुझे एक्सपीरियंस लेना है, जितना हो सके ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है मुझे कहाँ पे जाके। फिर उसके बाद मैं मेरा सलून ओपन करूँगा सर। मेरी जो सलून है छोटी सी, उसको बड़ी बना दूँगा। ये और वो सैलून बड़ा बना के आप क्या करना चाहते हो? आई अंडरस्टैंड कि पैसा कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, बट इसके अलावा और क्या चीज़ है जो आप अपने सैलून के थ्रू, अपनी लाइफ के थ्रू क्रिएट करना चाहते हो? एक तो मेरा अच्छा नाम होगा कि इसने इतना सा था और इतना कर दिया। हाँ। फिर दूसरा, मेरे मॉम डैड अच्छा फील करेंगे कि नहीं, मेरे बेटे ने कुछ किया। और तीसरा, मुझे खुशी मिलेगी कि मैंने किया, मेरे लाइफ में कुछ तो किया मैंने करेक्ट लाइन चूज़ किए जिसके लिए मैं अभी आगे बढ़ गया हूँ इस लाइन में, तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होगा। तो जब भी जीवन में डिसीजन आए कि आराम करना है या काम करना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आराम तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, काम थोड़ा सा कभी कभी फोर्स करना पड़ता है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये जीवन खत्म होगा, आपको आराम के साथ मरना है या गर्व के साथ मरना है? क्योंकि आराम करने के लिए तो बहुत समय मिलेगा, काम का समय यही है। तो जब भी चुनना हो गर्व या आराम, तो गर्व को चुन लीजिएगा और कर्म को चुन लीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कुशल। आप ज़िंदगी में खूब तरक्की करें, और इसमें जो भी हमारा सहयोग चाहिए वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ये एकेडमी से कोर्स ख़त्म होने के बाद भी, तो अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट सैलून इन वर्ल्ड बनाना हो, वन ऑफ द बेस्ट करियर आपको क्रिएट करना हो अपने लिए और लोगों के लिए, तो हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। थैंक यू सर। और चाहिए सर, लगेगा ही। हाँ सर, देंगे। यस। तो अगर आपका काम आप में एक्साइटमेंट नहीं जगाता, तो आपका काम है उस एक्साइटमेंट को जगाना, और फिर भी नहीं जगा पा रहे हो तो उस काम का तमाम कर दो, काम तमाम कर दो। डू समथिंग विच ब्रिंग्स लाइफ इनटू योर लाइफ। ऐसा ही काम करना हर एक दिन, जहाँ एक्साइटमेंट हो, थोड़ा नर्वसनेस हो, थोड़े चैलेंजेस हो, थोड़ा सीखने की इच्छा हो। कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच। चलो, बाय सर।